हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके डिवाइन मैस्टरिंग की करंट एनर्जीज देखने वाले हैं कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनके लाइफ में अभी क्या क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स मैं 5 सितंबर को लेकर आ रही हूँ, तो उसको लेकर बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स हैं कि कैसे हमें करना है या किस तरीके से हम ये चैनलिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे यानी कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपकी हायर सेल्फ, वो आपको बताएंगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सपोज़ आपने एक पेन लिया, एक कॉपी लिया और बैठे सारे टीम्स को आपने इन्वोक किया, उसके बाद वो चीज़ें ऑटोमेटिक ही होने लगती है। तो उसका ये कोर्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में अटक जाते हैं या स्टक हो जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है, उस पे हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तरीके से जब हम आकाशिक भी करते हैं तो वहाँ पे हम पेन और कॉपी का यूज़ करते हैं। जो भी हमें डाउनलोड्स होते हैं या हमें चीज़ें दिखती हैं तो उसको हम लिखते हैं। बट ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है, आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं और अपने आप ही आपका हाथ चलने लगता है। तो जो भी डीएफ इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके डीएम की करंट सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्टरिन के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी इंटर कर चुकी है। जो स्पेशली डीएम बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते थे, उनका हार्ट चक्र अभी बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है और हार्ट सेंटर पे आके वो बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ पे किसी को वो हर्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने सोल की आवाज़ को भी सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। बहुत सारा विजडम उनके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है और एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं जो उनके हस्बैंड के लिए ठीक नहीं है। उनको वो लेट गो भी कर रहे हैं, उनसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं उनको इरिटेट करते थे या फिर ऐसा होता ना कि इसकी एनर्जी तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो अगर उनको पता है कि ये लोग मेरे लिए ठीक नहीं हैं तो उनको पूरी तरीके से वो अवॉइड कर रहे हैं। खुद के डिसीजन अब लेने लगे हैं, ट्रुथ को ये अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में। जहाँ पे ये चीज़ों से भागते थे, हमेशा झूठ बोलना, ईगो से ऑपरेट करना, सच का साथ नहीं देना, लेकिन अब क्या हो रहा है, इनके सामने कुछ भी गलत होते हुए दिखाई दे रहा है इन्हें, तो ये एक्शन भी ले रहे हैं और वहाँ पे अपना थ्रोट चक्रा भी बहुत अच्छे से ओपन कर रहे हैं। यानी कि अपनी बातों को वहाँ पे रख पा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे देखिए, जब डिवाइन मैस्टरिंग की अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले तो उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा। जो भी वो ईगो से ऑपरेट करते हैं वो सब कुछ सटर होता है, क्योंकि जब तक उनका ईगो ख़त्म नहीं होगा, उनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा, एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी वो फील नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी हो रहा है, स्पेशली उनके लोअर चक्रास बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। पर्स भी कर सकते हैं। जब कभी वो बहुत ऐसे सेक्सुअली बात करते थे डीएफ से, या फिर ऐसी कुछ उनकी हैबिट थी या एडिक्शन बोल सकते हैं, वो कुछ ना अभी सरफेस में हो रहे हैं। तो थोड़ा उनको गिल्ट वाली एनर्जी भी फील हो रही है कि मैं कैसे ऐसे बात किया करता था या किसी को ऐसे हर्ट किया या किसी चीज़ के लिए मैं किसी से डिमांड करता था। यानी कि जब डीएफ से वो सेक्सुअली बात करते थे तो उनसे वो बहुत सारे डिमांड करते थे। तो वो सब कुछ ना अभी सरफेस पे हो रहा है कि मैं कैसे उसे हर्ट करता था। अगर वो इस डिमांड को पूरा नहीं करती थी तो मैं उसे चिल्लाता था या बात नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा ईगो में था या सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता था। वो लड़की मुझसे इतना प्यार करती है, लेकिन मैं उसकी फीलिंग्स को कभी भी समझ नहीं पाया हूँ। हमेशा मुझे क्या लगता था कि ये एक अट्रैक्शन है, बट ऐसा नहीं है, ये एक कनेक्शन है। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ उससे दूर जाने की, उसकी वजह से मैं कितनी लड़कियों के पास गया उसको भूलने के लिए, बट वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। यानी कि मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाया हूँ। तो ये कनेक्शन उन्हें अब फील हो रहा है। और कुछ डीएम की ऐसी भी एनर्जी है कि वो अभी अपने लोअर चक्रा से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी वो अवेकन तो हुए नहीं हैं, तो अपने डीएफ से ऐसे कुछ वो बात कर सकते हैं। तो डीएफ को ऐसा लगेगा कि मैं अपना इतना इनर वर्क अच्छी तरीके से कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल बन रही हूँ, बट मेरे डीएम क्यों 3D में फंसे हुए हैं या लोअर चक्रा में अभी भी अटके हुए हैं।
उनकी एनर्जी अभी ऊपर की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई भी एडिक्शन होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो वो आपके डीएम मिरर कर रहे हैं, और अगर आप अपने डीएम की इन बातों को एंटरटेन करते हो, तो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके डीएम की एनर्जी लोअर चक्रा में फँसने की। तो यहाँ पे बिल्कुल भी अपने डीएम को एंटरटेन नहीं करना है, उनकी बातों को नहीं मानना है। कई डीएफ को ये लगता है कि अगर मेरे डीएम को मैंने मना कर दिया इस चीज़ के लिए, तो वो चले जाएँगे या गुस्सा हो जाएँगे या फिर वो नहीं आएँगे। तो इसी डर से वो डीएम की हर बात को मानते रहती हैं, और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है उनकी एनर्जीज़ ऊपर की तरफ ना आने की। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा मानते हो, या फिर ऐसा लगता है कि आपका भी कोई एडिक्शन है जिसे आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो आपके डीएम बहुत अच्छे से मिरर कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको सिखाते हैं वो आपको मिरर भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना अपने डीएम के साइड से कोई चीज़ें हील नहीं करनी है, या ये नहीं देखना है कि वो तो हील नहीं हो रहा है, कैसे उसे हील करूँ। आप अपने अंदर देखिए, जो चीज़ें वहाँ पे हैं वो आप अपने अंदर देखिए कि क्या है कारण जो अभी तक वहाँ पे वो हील नहीं हो पा रहा है। तब उस चीज़ को आप सुलझाओ कि ये एक रीज़न है जो मेरे डीएम को पूरी तरीके से अवेकन नहीं होने दे रही है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा इरिटेशन होती है अपने डिवाइन मैस्टरिन से, या थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, तो थोड़ा ना आपको संभल कर उनसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना अभी कुछ भी बोल सकते हो, लड़ सकते हो, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर उनकी बात आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप नॉर्मल वे में बोलिए और थोड़े दिन आप बात करना बंद करिए, ठीक है? बजाय उनको ब्लॉक कर रहे हो या ज़रूरत से ज़्यादा आप लड़ाई कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो वो भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है? और जो नो कॉन्टैक्ट में है, तो उनके डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है, कार्मिक से बहुत ज़्यादा अभी उनको ट्रिगर मिल रहा है, और मे बी ये भी अभी दिखाई दे रहा है कि उनके कार्मिक उन पर बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लैक मैजिक ये सब कुछ चालें चल रहे हैं ताकि वो उनके पास रहें। क्योंकि जब डीएम की अवेकनिंग होती है, तो उनको समझ आता है कि ये उनके कार्मिक है, वहाँ से निकलना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। लेकिन कार्मिक को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, और बहुत सारी वो चालें चलते हैं डीएम को रोकने की। तो ट्रिगर तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें भी अपना रहे हैं ताकि वो उन्हें अपने पास रख सकें। क्योंकि कार्मिक का भी बहुत ज़्यादा ईगो रहता है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं आपके डीएम को। इसलिए कितने सालों सालों लग जाते हैं डीएम के लाइफ से कार्मिक को रिलीज़ करवाने में। पहली बात तो आपके डीएम की जो अवेकनिंग है वो बहुत स्लो होती है। दूसरा, जो ये कार्मिक होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा ये चिपकू होते हैं, निकलना ही नहीं पसंद करते हैं उनके लाइफ से। तो ऐसा अगर हो रहा है, तो थोड़ा आप अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, है ना? भले आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा हो अपने डीएम के ऊपर, कुछ भी अगर आपके डीएम ने आपको बोला है या आपके साथ गलत किया है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको आप प्रोटेक्शन दो, है ना? उनके लिए प्रेयर करो ताकि वो वहाँ से निकल सके। तो ये सिचुएशन है आपके डीएम की उनके कार्मिक के साथ, स्पेशली जो मैरिड हैं अपने कार्मिक के साथ, उनके साथ ये सिचुएशन ज़्यादा हो रही है। और एक डीएफ ने ये भी पूछा है कि हम अपने कार्मिक के साथ मैरिड हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो उस सिचुएशन में हम कैसे रिलीज़ करें कार्मिक को? तो पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अपना पहले मनी ब्लॉकेज हील करो। जिस दिन आपका मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा, उस दिन आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अकेले अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खुशी-खुशी रह सकते हो। बजाय वहाँ पे आप घुट-घुट के रह रहे हो, आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, वो कहीं जा ही नहीं रहा है। क्योंकि जो आस-पास आपके कार्मिक हैं, वो सारी एनर्जी ले रहे हैं। आपकी एनर्जी लेके वो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी लेके आप नेगेटिव हो रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको खुद पर इंडिपेंडेंट बनना है। और ये भी आप बोलते हैं कि मेरे डीएम तो बात ही नहीं करते, उनकी भी शादी हो गई है, तो मैं कैसे अपने ससुराल से जाऊँ?
तो ऐसा किसने कहा है कि आपको अपने डीएम के साथ ही जाना है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको किसी पे भी को इंडिपेंडेंट नहीं होना है। आप खुद पर इंडिपेंडेंट बनो, पैसे कमाओ, अपनी लाइफ को आप एंजॉय करिए, आप अपने बच्चों के साथ रहिए, उनके लिए जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है वो आप पूरा करिए। जिस पर्पस के साथ आप यहाँ पे आए हैं उसके बारे में सोचिए। आप कहाँ पे ये अटके हुए हैं कि कैसे मैं वहाँ से निकलूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं। ये भी एक अटैचमेंट वाला इशू है। ये कहीं न कहीं आपको 3D में फँसा के रखता है। जिस दिन आप अपना मनी ब्लॉकेज हील कर डालोगे, इतना आप कैपेबल बन जाओगे कि आप अपने साथ-साथ बहुत सारा आप सोल पर्पस भी कर सको, उस दिन आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इस एनर्जी में आने के लिए सबसे पहला आपका काम है, आप अपने इश्यू को हील करिए और अपना मनी ब्लॉकेज हील करिए। बिना आपका मनी ब्लॉकेज हील हुए ना आपका रीयूनियन होगा और ना ही आपको कोई भी सोल पर्पस मिलेंगे, क्योंकि अगर आप कोई सोल पर्पस भी करने जाएंगे तो वहाँ पे मनी की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप बोलोगे कि मनी ब्लॉकेज हील कैसे करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से आपको पहले क्लियर करना है, तभी आप जाके वहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशन, न्यू एफर्मेशन जो आप अपने लाइफ में बनाना चाहते हैं, एक एम आप जो सेट कर रहे हैं, उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। लेकिन उसके पहले आप पुरानी चीज़ों को बाहर निकालिए। आपके पूरे 7 चक्रास अच्छे से बैलेंस होना ज़रूरी है। आप प्रेजेंट में रहिए, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, हर वक्त आपको पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करें। आप अपनी लाइफ में जितना कुछ चाहते हैं आप मैनिफेस्ट करें। ये नहीं सोचना है कि वो आपको कैसे मिलेगा। आप चाहते हो उसको बस आप विजुलाइज़ करिए, बाकी जो भी देने वाला है उनका वो हेडेक है, वो कैसे आपको देंगे। तो इसका हेडेक आप मत पाल के बैठो कि वो पैसा कैसे आएगा, और ये एनर्जी आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आपका सपोज़ कोई बिज़नेस है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो भी आपको पॉजिटिव रहना है कि 4 नहीं, 5 नहीं, 6 दिन के बाद भी अगर कोई क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन 7वें दिन कोई ना कोई ज़रूर आएगा। इस विश्वास के साथ आपको काम करना है। बिल्कुल भी आपका जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। इस एनर्जी में कंटिन्यू आपको रहना, एक फ़्लो के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि एक हफ़्ते आप पॉजिटिव रह रहे हो, दूसरे हफ़्ते आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, डाउट की एनर्जी में आ रहे हो, आपको डर लग रहा है अपने करियर को लेकर या बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हो। सब कुछ आप डिवाइन पे छोड़ दो। जो एक एनिमल भी होता है उसे पता नहीं होता है कि कल हमें खाना मिलेगा कि नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो सबको देख रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं से उनके खाने का इंतज़ाम हो जाता है। उसी तरीके से हम तो बहुत प्यारे बच्चे हैं डिवाइन के, तो डिवाइन हमें अकेला छोड़ ही नहीं सकते हैं। बस कुछ ना कुछ हमारा टेस्ट वगैरह होते रहता है, थोड़ी हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं जहाँ पे चेक किया जाता है कि आप कितना अभी ट्रस्ट करते हो डिवाइन पे। लेकिन एक काम आप करना कभी भी बंद नहीं करोगे, वो है एक्शन। हर मोड़ पे आपको एक्शन लेना है, कभी आपको रुकना नहीं है। कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई नहीं भी आ रहा है, आपको एक्शन लेना है, अपनी चीज़ों को बताना है कि आप ये कर रहे हो। जब तक आपकी जो भी क्वालिटी है किसी को पता नहीं चलेगी, लोग आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हो बस खुले मन से उस काम को करना है और खुशी के साथ हर चीज़ को करिए। पूरा अपना दिमाग, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी अपने उस काम पे आप लगा दो कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, चाहे मैं रात में सोऊं नहीं, लेकिन मुझे अपना ये काम करना है, कंप्लीट करना है। जो लोग मुझे कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई हो, कभी तुम कर ही नहीं पाओगी, जॉब नहीं लग रहा है, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक डिवाइन फेमिनिन क्या नहीं कर सकती है। वो पावर है आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ है, उससे सब कुछ बाहर लेके आओ। क्या क्या आप नहीं कर सकते हो इस दुनिया में, लेकिन आपको खुद जानना है कि आप कितने पावरफुल हो। तो हर टाइम आप एक्शन लेते रहिए। आप कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग चलते रहना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाना है। जब तक आप देखोगे नहीं वो पिक्चर, वो मैनिफेस्ट भी नहीं होगी। भले सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको कंटिन्यू एफर्मेशन बोलते रहना है।
फ़्लो के साथ एबंडेंस मेरे लाइफ में आ रहा है, फ़्लो के साथ एक विज़डम वाली एनर्जी मेरे लाइफ में आ रही है। मैंने अपने लाइफ में हर चीज़ अचीव कर लिया है। बहुत ईज़िली वे में मैं हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेती हूँ तुरंत। जब आप ऐसे अफ़र्मेशन बोलोगे तो वो चीज़ अपने आप ही होने लगेगी। तो कुछ भी हो, कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं, आपको लो फ़ील करवा रहे हैं, जो ये एंटिटीज़ हैं जो अपना भी रंग दिखाते रहते हैं हर टाइम, उनसे भी आपको हटना है। इतना आपको खुद को कमज़ोर नहीं मानना है। एक पावरफुल एनर्जी हो आप, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है डियर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की चैनलिंग। अगर आप इसे दिन में 2 बार भी सुनोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से एक्शन लेने वाली हो। तो 2 नहीं 5 बार भी आप सुनो डीएफ। और जो डीएफ हाल फिलहाल दिनों में अपने डीएम से मुलाकात करके आई हुई हैं, तो वो अभी ना अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें। ज़रूरत से ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। जो वो मिली हैं, एक पॉजिटिव वो चेंजेस देख पाई हैं अपने डीएम के अंदर, उस एनर्जी को वो अपने इनर वर्क में या अपने करियर पे लगाएँ। ऐसा दिन भर बैठ के नहीं सोचना है कि उनकी अवेकनिंग हो गई है, वो स्पिरिचुअल बन गए हैं, वो मुझसे इनर वर्क के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना वो फिर से स्टक होंगे, है ना? आप मिल के आए, ठीक है, बहुत अच्छा है ना? और भी अगर आप चाहते हो कि चीज़ें और अच्छे से हो, तो पूरी एनर्जी को आप अपने इनर वर्क में लगा दीजिए डीएफ, ठीक है? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।